नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और आज से हम बहुत ही बेहतरीन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, हरियाणा करंट अफेयर रिवीजन सीरीज। क्योंकि आप सब जानते हैं कि सीईटी का एग्ज़ाम होगा तो उसमें करंट अफेयर का जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि हरियाणा का जो सेक्शन है वो अभी 30% हो गया है, तो उसके अंदर आपको कंप्लीट जीएस और इसके साथ साथ करंट अफेयर भी आपको कंप्लीट कवर करना पड़ेगा। 2020 का भी, 21 का और 22 का, ज़्यादातर जो है 21-22 का आपको लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसी की मैं रिवीजन सीरीज़ लेके आया हूँ। तो ये पार्ट 1 है, बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए, कि मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। तो यही डेडिकेशन रखना चाहिए आपको और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम ये सीरीज़ करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे हरियाणा सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन एक टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं जो परीक्षा ऐप की तरफ से है। परीक्षा ऐप आप प्ले स्टोर पे से डाउनलोड करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ है ये। इसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि कितने टेस्ट मिलेंगे, कैसे कैसे आपको चीज़ें करनी है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप मेरा ये कोड है, ये जो कोड है आप देख पा रहे होंगे कि गोस्वामी सर 50। तो इससे क्या होगा, इसके द्वारा यदि आप इस कोर्स को मतलब इस टेस्ट सीरीज़ को लेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट बनाए गए हैं, बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। और स्पेशली सीईटी एग्ज़ाम को जो है ध्यान में रहते हुए इनको रखते हुए बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें फुल लेंथ टेस्ट हैं। कितने टेस्ट हैं तो मैंने आपको बताया 15 टेस्ट है। इसमें टोटल कितने टेस्ट होंगे, 15 टेस्ट सीरीज हैं, ये 15 टेस्ट हैं बिल्कुल, ठीक है। तो इस टेस्ट के अंदर जो आपको क्या क्या मिलेगा, इस टेस्ट सीरीज़ को आप खोलेंगे, टोटल जो है 90 मिनट का टाइम होगा इसको अटैम्प्ट करने के लिए। इसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर हम बात करें 10 हिंदी के क्वेश्चन हैं, 10 इंग्लिश के हैं, 12 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं और 13 क्वेश्चन मैथ के हैं। और इसके अंदर 55 क्वेश्चन हो जनरल नॉलेज, जिसमें हम बात करें हरियाणा की, और कंप्लीट जो है भारत की जीएस होगी जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे। तो ये पैटर्न है, बड़े ही अच्छे तरीके से इस टेस्ट सीरीज़ को डिज़ाइन किया गया है। अब आपको करना क्या है, अब आपको इसके अंदर मैं आपको बता दूं सारी चीज़ें। अब देखिए, अब इसको आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे, परीक्षा ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर जो है जब आप इस सीईटी के 15 टेस्ट आपको ऊपर बैनर देखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो उसके ऊपर आपको ये दिखाएगा। तो ये कितने रुपए के हैं, ये 299 रुपये के हैं। और ये कब तक हैं, ये 28 फरवरी तक हैं। उसके बाद जो है प्राइस है वो 349 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो प्राइस है वो 349 हो जाएगा 1 मार्च से। तो 28 फेब तक इसका प्राइस है 299। लेकिन ये आपको 299 में नहीं मिलेंगे, इसके अंदर आपको ये कोड यूज़ करना है। कौन सा कोड, ये गोस्वामी सर 50। तो इसको जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये जो है कितने रुपए की मिलेगी फिर आपको, 149 में ओनली, ठीक है। कोड अप्लाई करना है और ये टेस्ट सीरीज, सबसे पहले आप एक टेस्ट है वो ट्रायल दिया गया है वो लगाइए, वो बेस्ट लगे तभी आप जो है इसको आगे कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं हमारी सीरीज पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में हरियाणा लोकायुक्त आयोग ऑफिस बनाया जाएगा। हरियाणा के किस जिले में हरियाणा लोकायुक्त आयोग ऑफिस बनाया जाएगा, करनाल, गुरुग्राम, पंचकुला या फरीदाबाद। यहाँ पर आपको बताना है। तो आप सब जानते हैं कहाँ पर बनाया जाएगा, पंचकुला के अंदर। पंचकुला के अंदर जो है हरियाणा लोकायुक्त आयोग का ऑफिस बनाया जाएगा। हम बात करें हरियाणा लोकायुक्त की, तो वर्तमान में हरियाणा के जो लोकायुक्त हैं उनका नाम है हरपाल वर्मा, ठीक है, हरपाल वर्मा। ये हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज हैं और ये 5वें नंबर के मैं बात करूं तो लोकायुक्त बने हैं। पहले लोकायुक्त आपको याद हो तो आईपी वशिष्ठ, उसके बाद एन के सूद बने थे, फिर प्रीतम पाल, फिर एन के अग्रवाल, ये, और अब वर्तमान में हरपाल वर्मा है। याद रह जाएगा, पंचकुला के अंदर इसका ऑफिस बनाया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर का योगाश्रम जो है
योग आश्रम वो हरियाणा के किस जिले में बनाया जा रहा है? महेंद्रगढ़, जिसे खनिजों का शहर कहते हैं, रोहतक जो गज्जक, रेवड़ी या कलानौर के रसगुल्ले के लिए जाना जाता है, पंचकूला, कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका धर्मनगरी हो जाएगा, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, कुरुक्षेत्र जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था 950 ईसा पूर्व। ठीक है, कौरवों और पांडवों के बीच में, जिसमें पांडवों की विजय हुई थी। 18 दिन तक युद्ध यहाँ पर चला था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी यहीं दिया था। ज्योतिसर सरोवर भी यहीं आप सब जानते होंगे। तो कुरुक्षेत्र के अंदर जो है योगाश्रम, योग का आश्रम बनाया जा रहा है। कौन से स्तर का? राष्ट्रीय स्तर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले जेल रेडियो की शुरुआत किस जिले में की गई? पानीपत, अम्बाड़ा, फरीदाबाद, हिसार। ऑप्शन में आपको दिए हुए हैं। जेल रेडियो की शुरुआत किस जिले में की गई? तो आप सब जानते हैं कहाँ पे की गई? पानीपत के अंदर की गई। जहाँ पर पानीपत क्योंकि जाना जाता है प्राचीन समय, यहाँ पर हम बात करें तो पानीपत की लड़ाइयाँ हुई थी 1526 के अंदर, 1556 में, 1761 में। तो यहाँ पर पहला जेल रेडियो, जो कैदी हैं उनके व्यवहार में सुधार आए, इसके लिए ये शुरुआत की गई है। तो ये जो जेल मंत्री हैं, जेल मंत्री कौन है? रणजीत चौटाला। ठीक है, जो बिजली मंत्री हैं, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर शुरुआत की पहले जेल रेडियो की। समझ आ गया? ठीक है, और मैं बता दूं सबसे पहले जो जेल के अंदर रेडियो की शुरुआत है वो तिहाड़ जेल में दिल्ली में हुई थी 2013 के अंदर। ठीक है, अब पहला जो जेल रेडियो की शुरुआत है वो कहाँ पर हुई है? पानीपत में, उसके बाद अम्बाड़ा और उसके बाद फरीदाबाद। ठीक है, 3 जगह ये स्थापित होंगी। समझ आ गया? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, दीनबंधु सर छोटूराम ग्रामोदय योजना के तहत कितने गांवों में विलेज नॉलेज सेंटर बनाए जा रहे हैं? विलेज के नॉलेज सेंटर 450, 750, 900 या फिर 1150। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 750 जो है विलेज नॉलेज सेंटर बनाए जा रहे हैं। और इन सब की मैं बात करूँ तो इसके लिए जो बजट है वो कितना है? तो वो है 210 करोड़। ठीक है, 200 CR लिख देता हूँ, 210 करोड़ रुपए इसके लिए बजट है। इसमें जो गांव जिनकी आबादी 3000 से 10,000 के बीच है, उन गांवों को इसके अंदर शामिल किया गया है, जिसके अंदर विलेज नॉलेज सेंटर बनाए जा रहे हैं। टोटल गांव कितने हैं? हम इसमें 750 की बात कर रहे हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया अच्छे से? चलिए अगला क्वेश्चन है, वाटर अथॉरिटी बनाने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना है? दूसरा, पाँचवां, सातवां या फिर 11वां? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पाँचवां। अब सबके मन में बात आई होगी पहला कौन सा है? जैसे महाराष्ट्र है पहला, फिर उसके बाद, ठीक है, पहला हो गया महाराष्ट्र, फिर आपका गुजरात हो गया, फिर यूपी हो गया, फिर पंजाब हो गया और फिर हरियाणा हो गया। तो हमारा नंबर कौन सा आता है? पाँचवां नंबर है हमारा। पहला नंबर पूछे आपसे तो महाराष्ट्र का आएगा। ठीक है, और जो वाटर के लिए अथॉरिटी की हम बात करें तो जो इनका जो एक हेड ऑफिस बनाया गया है, मान के चलो, एक जो वाटर अथॉरिटी का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अध्यक्ष कौन है? कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। ठीक है, जो बोर्ड बनाया गया वाटर प्राधिकरण बोर्ड है, जो उसके अध्यक्ष कौन है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से मेंशन कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के किस जिले को PM आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण अवार्ड मिला है? देखिए, हरियाणा PM आवास योजना के तहत घर बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? घर बनाए जाते हैं। और हरियाणा के अंदर मैं बात करूं तो जो घर बनाए गए हैं हरियाणा के अंदर, जो है मकान बने हैं 1757 मकान जो बनाए गए हैं PM आवास योजना के तहत। और इसमें ज़्यादा जो मकान है वो कहाँ पर बनाए गए हैं? वो मकान जो है 316 मकान बनाए हैं। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र के अंदर। तो कुरुक्षेत्र को जो है ये सर्वश्रेष्ठ मकान बनाने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, किसको? कुरुक्षेत्र को। याद रह जाएगा? क्लियर है? धर्मनगरी को ये अवार्ड मिला है। 316 मकान यहाँ पर बनाए गए हैं टोटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे। हरियाणा में BPL श्रेणी के बिलो पॉवर्टी लाइन के तहत लाभार्थी के रूप में पात्रता के लिए पारिवारिक आय की सीमा बढ़ाकर कितने रुपए वार्षिक कर दी है? अब कुछ बच्चों को पता नहीं होगा, पहले 1,20,000 रुपये मिलते थे। ठीक है, अब वो सीमा बढ़ाकर 1,80,000 कर दी है। तो अब जरूरी नहीं है सेम क्वेश्चन आए, वो पूछ सकता है कितनी बढ़ाई है, तो 60,000 रुपये बढ़ाए हैं। पहले 1,20 मिलते थे, ठीक है, वार्षिक आय पहले थी 1,20 पारिवारिक आय, और अब जो है पात्रता वो कितनी कर दी है? 1,80 कर दी है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2021 तक हरियाणा के कितने गांवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है? 4923, 5023, 5123 या 5223? तो आप सब जानते होंगे बिजली की जो प्रावधान है 24 घंटे का, हरियाणा के अंदर एक योजना भी चलाई गई थी, म्हारा गांव जगमग गांव योजना। तो अभी जनवरी 2021 तक की मैं बात करूं तो यहाँ पर 5223 गाँव में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। ठीक है, बिजली मंत्री कौन है? रणजीत सिंह चौटाला है। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। क्या? तो चुनाव आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया? इलेक्ट हरियाणा नहीं, ई वोट नहीं, वोटर हरियाणा नहीं। तो राइट क्या हो जाएगा? ई एपिक, जिसके ऐप के माध्यम से आप अपना जो वोटर कार्ड है वो डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो ये ई एपिक ऐप यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हरियाणवी को 2021 में पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है? 2021 की से स्टार्ट किया है, ये रिवीजन हम करेंगे। टोटल हमारे 12 महीने की तो आपको हो जाएगी 21 की, फिर कंटिन्यू 22 की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सारा। रामकला मेहरा नहीं, दीपेश भाटिया नहीं, त्रिलोचन सिंह या आरव चौधरी? तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका त्रिलोचन सिंह। त्रिलोचन सिंह है, इनका जन्म तो 1933 में पाकिस्तान में हुआ था, दिल्ली में रहते हैं त्रिलोचन सिंह, और 2004 में हरियाणा से राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा की हमारे 5 सीट हैं, लोकसभा की हमारे 10 सीट हैं, तो राज्यसभा के लिए भी ये नॉमिनेट हुए थे त्रिलोचन सिंह। ठीक है, तो इनको जो है पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो हरियाणवी पहलवान वीरेंद्र सिंह, जिस उर्फ गूंगा पहलवान कहते हैं, 2021 में इनको कौन सा पद्म अवार्ड मिला है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, इनमें से कोई नहीं। तो राइट हो जाएगा पद्म श्री अवार्ड। अर्जुन अवार्डी हैं ये पहलवान वीरेंद्र सिंह, इनको पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको पता हो तो 2 बार ये डेफ ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। और इनका संबंध कहाँ से है? वीरेंद्र सिंह उर्फ गूंगा पहलवान का झज्जर से, झज्जर शहीदों के शहर से हैं ये। झज्जर में सासरोली इनका गाँव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में पराली से बायोगैस बनाने वाला देश का पहला संयंत्र लगाया जा रहा है? कुरुक्षेत्र, हिसार, करनाल, जींद। ठीक है, पराली तो आप जब हम धान की फसल की जो आपने देखा होगा जो पराली होती है जिसको जलाते हैं, जिसके कारण बहुत बार ऐसे भी कहा गया है कि इससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, तो इससे अब क्या बनाई जाती है? बायोगैस, इस पराली से। तो ये जो लगाया गया है पानी कहाँ पे लगाया गया है? करनाल के अंदर। ठीक है, करनाल के अंदर जो है ये बायोगैस प्लांट देश का पहला ये संयंत्र है। करनाल, जिसको आप धान का कटोरा कहते हैं, सीएम सिटी कहते हैं, हरियाणा का पेरिस बोलते हैं जिसको आप, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी से बसाया गया शहर बोलते हैं जिसे। तो इसके अंदर जो है ये बायोगैस प्लांट लगाया जाए। ठीक है, 2022 तक ये कंप्लीट शुरुआत हो जाएगी इसकी, चल पड़ेगा ये। अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? देश का पहला ऐसा प्लांट हरियाणा किस शहर में बनाया जा रहा है जिसमें प्लास्टिक वेस्ट के मिश्रण से तारकोल बनेगा? तारकोल आपने देखा होगा, सड़क बनाते हैं उस पर तारकोल छिड़का जाता है। ठीक है, तो तारकोल सोनीपत, यमुनानगर, रेवाड़ी, पानीपत। तो ये पानीपत के अंदर ऑयल रिफाइनरी का नाम सुना होगा, पानीपत के बाहुली के अंदर है। और जो वहाँ पर हम बात करें तो ये प्लांट है वो लगाया गया है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में ऑनलाइन राज्य स्तरीय बाल महोत्सव का शुभारंभ किसने किया? मनोहर खट्टर जो हरियाणा के सीएम हैं, दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं, ज्ञानचंद गुप्ता जो हरियाणा के क्या हैं, हम बात करें विधानसभा अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता, और राजेश यादव। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के वर्तमान में डिप्टी सीएम है। पहले डिप्टी सीएम चांदराम थे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि दूसरे डिप्टी सीएम कौन बने थे। ठीक है, ज्ञानचंद गुप्ता क्या हैं? ये विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा का पहला आईएसओ, ठीक है, आईएसओ प्रमाणित स्कूल कौन बना है? राजली का राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला, काकड़ोली हुक्मी का राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला, हरिकोट का राजकीय प्राथमिक पाठशाला, बालावास का राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला। तो ये काकड़ोली हुक्मी राइट हो जाएगा। ये चरखी दादरी के अंदर पड़ता है काकड़ोली हुक्मी। ठीक है, इसको आईएसओ प्रमाणित स्कूल घोषित किया गया है। अगला है हरियाणा सरकार ने किस जिले में बने युद्ध संग्रहालय में MiG-21 एयरक्राफ्ट स्थापित करने की अनुमति दी है? MiG-21, तो ये अम्बाड़ा, रेवाड़ी, पलवल या पानीपत? तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका रेवाड़ी के अंदर, रेवाड़ी। ठीक है, रेवाड़ी के अंदर जो है ये MiG-21 एयरक्राफ्ट स्थापित करने की अनुमति प्रदान हुई है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में कोरोना का पहला टीका किसे लगाया गया था? तो आप सबको एक सफाई कर्मचारी को लगा था, याद हो तो सरोज बाला, राजेश कुमार, कैलाश चंद्र, दीपक जैन। तो राइट हो जाएगा सरोज बाला, पंचकुला के अंदर जो है सफाई कर्मचारी थी और इनको ये पहला इंजेक्शन लगाया गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले का निर्माण, यहाँ पर थोड़ी सी जो है टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, मैं क्लियर कर देता हूँ। हरियाणा के किस जिले में जो है वेस्ट टू आर्ट पार्क, वेस्ट ये लिख लेना आप, टू आर्ट पार्क निर्माण, पंचकुला, करनाल, गुरुग्राम, अंबाला। तो यहाँ पर राइट आंसर हो, गुरुग्राम के अंदर जो है वेस्ट टू आर्ट पार्क है वो स्थापित किया है गुरुग्राम, जिसको आप साइबर सिटी कहते हैं। तो वेस्ट टू आर्ट पार्क ये आपको इसमें थोड़ा लिख लेना है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में आई महाभारत कालीन सुरंग, महाभारत कालीन सुरंग हरियाणा किस जिले में स्थित है? तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलत कर देंगे, क्योंकि कुरुक्षेत्र ऑप्शन में है, जींद ऑप्शन में है, पानीपत और कैथल है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कुरुक्षेत्र कराएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर आपका क्या है? कैथल है, कलायत कैथल, वहाँ पर ये महाभारत कालीन सुरंग है वो मिली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये, हरियाणा हाल ही में श्री तिरुपति धाम 45 फीट ऊंचे सोने के गरुड़ स्तंभ की स्थापना की, ये धाम हरियाणा के जिले में है? तो यदि आप ये आपने देखा होगा NH9 है, इस पे आप जा रहे हो तो टोल गेट के पास ही हिसार के अंदर जो है, हिसार में आता है ये, और यहाँ पर ये तिरुपति धाम बना है, टोल गेट के बिल्कुल जस्ट पास में है, और इसके ऊपर 45 फीट ऊंचे सोने के गरुड़ स्तंभ, मतलब सोने की परत उसके ऊपर लगाई गई है। तो हिसार इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, तो कैसी लगी ये सीरीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, और आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे कि किस विदेशी यात्री के विवरण से हरियाणा की जानकारी मिलती है? एरियन, हेवनसांग, फायान, उपरोक्त सभी। कमेंट सेक्शन में जरूर आपका आंसर कमेंट करें। तो कैसी लगी आपको सीरीज ये भी आप जरूर बताइए, और CET एग्ज़ाम की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जाइए और गोस्वामी सर 50 ये कोड आप परीक्षा ऐप ये डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।